आज हम द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के सेक्शन 10 टू सेक्शन 17 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 10 कहता है हु मे बी ट्रस्टी, ट्रस्टी कौन हो सकता है। तो इसमें बताया गया कि एवरी पर्सन कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी में बी ए ट्रस्टी। कोई भी व्यक्ति जो प्रॉपर्टी को संभाल सकता है, जिसमें ये दक्षता है कि वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है, वो प्रॉपर्टी को चला सकता है, वो प्रॉपर्टी को संभाल सकता है, वो प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाने के लिए, लाभ के लिए कार्य कर सकता है, वह व्यक्ति ट्रस्टी हो सकता है। ये सेक्शन 10 कहा। अब सेक्शन 11 इसका कहता है ट्रस्टी टू एग्जीक्यूट ट्रस्ट। इसमें सेक्शन 11 से सेक्शन 22 तक जो ट्रस्टी है उसकी क्या क्या वर्क है, ट्रस्टी के कार्य क्या क्या हैं, उनके बारे में बताया गया। तो इसमें सेक्शन 11 कहता है ट्रस्टी का पहला कार्य क्या है, ट्रस्टी टू एग्जीक्यूट ट्रस्ट। ए ट्रस्टी इज बाउंड टू फुलफिल द पर्पस ऑफ ट्रस्ट। एक जो ट्रस्टी है उसका पहला कार्य यह है कि जो ट्रस्ट बना उस ट्रस्ट के जो नियम कानून हैं उन नियम कानूनों को वो फुलफिल करे, पूरा करे। जो नियम उद्देश्य हैं दिए ट्रस्ट के, उन उद्देश्यों की वह पूर्ति करे। एंड टू ओबे द डायरेक्शन ऑफ द ऑथर of the trust given at the time of its creation। जो ट्रस्ट बना उस समय पर जो ऑथर ने, ऑथर का मतलब जिसने ट्रस्ट बनाया, उसके नियम और कानूनों निर्देशों का पालन करते हुए उस ट्रस्ट को आगे चलाना, ये एक ट्रस्टी का पहला कार्य है। लेकिन except as modified by the consent of all the beneficiaries being competent to contract। लेकिन वह कार्य ऐसा हो जो उस ट्रस्ट से बेनिफिशियरी हो उनमें वृद्धि हो, मतलब वह ट्रस्ट ऐसा हो जो लाभदायक हो, उन कार्यों को वह आगे बढ़ाए। लेकिन जो बेनिफिशियरी हैं, जो लाभ उस ट्रस्ट से पाते हैं, अगर उनके हित में वह कार्य ना हो तो उसे रोक करके वह कार्य आगे बढ़ाए जिससे उस ट्रस्ट के जो हितकारी है उनको लाभ मिल सके। ये उसका ट्रस्टी का पहला कर्तव्य है। अब दूसरी बात आती है ट्रस्टी टू इन्फॉर्म हिमसेल्फ एज स्टेट ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ये इसका सेकंड कार्य है कि वो जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टियां हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो अचल संपत्ति हो, चाहे वो चल संपत्ति हो, मतलब रुपया पैसा सोना चांदी मूर्ति आदि चीजें हो, या उसके डीडी हो, या चेक बुक्स हो, या अदर चीजें हो, या उसकी लैंड हो, जमीन हो, मकान हो, मंदिर हो, हॉस्पिटल हो, ये सारी चीजों को वह पहले उनको पता कर ले, उनके बारे में जानकारी कर ले कि वह ट्रस्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टियां हैं जो उसको जानना जरूरी है। उसके बाद में ट्रस्ट इज बाउंड टू एक्वायर हिमसेल्फ, उन सब जो प्रॉपर्टियां हैं उनमें से अपना उसको ट्रस्टी घोषित करना आवश्यक है। उसके बाद एज सुन एज पॉसिबल विद द नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी, उसका जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी का नेचर है, जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी के परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से अपने को वो परिचित कराए। अब ये सपोज करते हैं कि एक ट्रस्टी बन गया और वो ट्रस्टी सिर्फ अपने से मतलब रखता है या एक संपत्ति से मतलब रखता है, बाकी उसकी संपत्तियां सब छूटी हुई, उन सब संपत्तियों के बारे में वो जानकारी नहीं इकट्ठा करता, उन संपत्तियों के बारे में देखरेख नहीं करता, देन वह ट्रस्टी नहीं हो सकता। ट्रस्टी का दूसरा कर्तव्य है कि उस ट्रस्ट से रिलेटेड जितनी भी संपत्तियां हैं उन सब के बारे में पता करके उनको अपना एज ए ट्रस्टी घोषित करे।
सेक्शन 13 इसका कहता है कि ट्रस्टी टू प्रोटेक्ट टाइटल टू ट्रस्ट प्रॉपर्टी, ट्रस्टी टू प्रोटेक्ट टाइटल ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी। जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है उनमें वो टाइटल का मतलब उस ट्रस्ट की ही रहे, उसके बारे में उसको कार्य करना है। ए ट्रस्टी इज बाउंड टू मेंटेन एंड डिफेंड ऑल सच सूट्स and to take such other steps the trustee's duty to is to cause to instrument to be registered। अगर उस ट्रस्टी के पास में, उस ट्रस्टी को क्या करना है कि ट्रस्टी बाउंड है, ट्रस्टी उस बात के करने के लिए बाउंड है कि वह जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं उन प्रॉपर्टियों को संभाल के रखे, और यदि उन प्रॉपर्टियों से रिलेटेड कोई भी वाद चल रहा हो, कोई भी केस चल रहा हो, उन केस को वो कंटिन्यू करे, उनकी पैरवी करे और उन केसों को वो लड़े, और आवश्यकता पड़ती है अगर कोई विवाद होता है, कोई भी चीज है, तो उसमें एज ए मालिक वह उसको डिफेंड करे कि वो प्रॉपर्टियां जैसे उसकी हो उसकी तरह से उसको डिफेंड करे। और उसमें से ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स जो उसमें से रजिस्टर्ड नहीं है उन प्रॉपर्टियों के, उनको वो डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करे। क्या करे? उन डॉक्यूमेंट्स को वो रजिस्टर्ड कराए। अगर कोई अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट उसके पास में रखा हुआ है तो उस ट्रस्टी का ये कर्तव्य है कि उनको वो रजिस्टर्ड कराए। इसके सेक्शन 14 कहता है ट्रस्टी नॉट टू सेट अप टाइटल एडवर्स टू बेनिफिशियरी। The trustee must not for himself another set up or aid any title of the trust property adverse to the interest of the beneficiary। यानी इसमें कहा गया कि यदि कोई ट्रस्ट का कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे बहुत सारे लोग उससे लाभ उठा रहे हैं, बेनिफिशियरी हैं, तो वो उनका टाइटल नहीं चेंज करेगा। मतलब ये नहीं कि उसको स्टॉप कर दे और नया उसका स्थापित कर दे, कि उसको वो सेल कर दे या उसको हटा दे, ऐसा नहीं कर सकता। वो वही कार्य करेगा जो उसके बेनिफिशियरी के लिए, जो उसके हिताधिकारी होंगे, जो उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी से लाभ ले रहे होंगे, उस प्रॉपर्टी के टाइटल को मेंटेन रखेगा। मतलब उस टाइटल को वो बढ़ाएगा, उस कार्य को वो बढ़ाएगा। सपोज करते एग्जाम्पल के लिए एक हॉस्पिटल ले लेते हैं। एक हॉस्पिटल एक लैंड ओनर ने बनवाया और उसको ट्रस्ट को दे दिया। अब वो हॉस्पिटल से लाखों लोग उससे बेनिफिट ले रहे हैं, तो उसको कोई अगर ट्रस्टी को लाभ मिलता है कि नहीं इस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को बंद करके इसको कहीं और कर देना चाहिए, तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उससे जो बेनिफिशियरी हैं, जो लाभ लेने वाले हैं, वो बहुत सारे लोग हैं और उनको लाभ मिल रहा है। इसलिए ऐसे ट्रस्ट प्रॉपर्टी का टाइटल उसको चेंज करने का कोई राइट नहीं है। अब इसका और ऐसे टाइटल वो स्थापित करेगा, ऐसे टाइटल वो बनाएगा, ऐसी चीजें वो बनाएगा जिससे लोगों को लाभ ज्यादा मिल सके, ऐसी चीजों को वो बनाएगा उस ट्रस्ट से। सेक्शन 15 इसका कहता है क्योर रिक्वायर्ड फ्रॉम ट्रस्टी। क्योर रिक्वायर्ड फ्रॉम ट्रस्टी। A trustee is bound to deal with the trust property as carefully as a man of ordinary produce would deal with such property if it were his own। इसमें कहा गया कि अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट जो ट्रस्टी है वो इस तरीके से किसी ट्रस्ट प्रॉपर्टी को संभाल के रखेगा जैसे वह प्रॉपर्टी उसकी है। अगर वह प्रॉपर्टी उस व्यक्ति की ही होती, उस तरीके से उसको संभालता, उसको मेंटेन रखता, उसको क्षय होने से बचाता, उसको किसी विवाद से बचाता, उसको उस कार्य में लगाता जहां से उसका बेनिफिट उसको मिल रहा हो, तो ट्रस्टी का ये कर्तव्य है कि वह उस कार्य को ऐसे करे, उसमें से बाउंड करे, ऐसे कार्य करे कि उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी से बेनिफिट हो जैसे वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी उसकी ही हो, उसकी है नहीं, उसकी ही हो, और उस तरीके से वो अपनी प्रॉपर्टी संभाल करके उसको संभाल के रखेगा और उसको आगे चलाएगा। सेक्शन 16 इसका कहता है कन्वर्जन ऑफ पेरिशेबल प्रॉपर्टी। कन्वर्जन ऑफ पेरिशेबल प्रॉपर्टी।
पेरिशेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो कुछ समय रखने के बाद में क्षय हो जाती, नष्ट हो जाती या खराब हो जाती या उनकी कीमत घट जाती है। ऐसी प्रॉपर्टियों को हम क्या करेंगे? द ट्रस्ट प्रॉपर्टी इज ऑफ ए वेस्ट नेचर। कोई ट्रस्ट प्रॉपर्टी ऐसी है जो क्षय हो जाती, वेस्ट नेचर की, खराब हो जाती, और ए फ्यूचर और रिवर्सिबल इंटरेस्ट, the trust is bound unless an intention to the contrary may be inferred from the instrument of trust to convert the property into property of a permanent and immediately profitable character। इसमें कहा गया कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी है जो क्षय हो सकती, नष्ट हो सकती है, बर्बाद हो सकती है या बर्बाद हो रही है और वह कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगी, उससे उसका बेनिफिट नहीं हो सकता, तो वो ऐसी प्रॉपर्टी को उस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देगा जो प्रॉपर्टी स्टेबल हो और फ्यूचर में वह बेनिफिशियल हो। सपोज करते हैं कि एक ऐसी उसको कलाकृति मिलती है, ऐसी एक कलाकृति मिलती है कि वह धीरे धीरे खराब हो रही है, तो वह उसका रख रखाव करेगा। अगर रख रखाव करने के बाद भी वह क्षय हो सकती है, वह गल सकती है, तो वह उसको कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसको किसी ऐसी चीज में कन्वर्ट कर देगा जो उसकी बेनिफिशियरी हो और जो परमानेंट स्टेबल रहे और आगे उसकी कीमत बढ़ती रहे। सपोज करते हैं कि 10 क्विंटल उसको चीनी किसी ने गिफ्ट कर दी एज ए ट्रस्ट में, और 10 क्विंटल चीनी उसकी कहीं यूज नहीं है और वो खराब होनी है, वो बेकार हो जानी है, तो उस 10 क्विंटल को वो कन्वर्ट कर देगा और उससे एक ऐसी चीज ले लेगा या ऐसा उसमें रख रखाव ट्रस्ट प्रॉपर्टी में कर देगा जिससे उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाए और उससे उसका फ्यूचर में लाभ मिले। तो जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है जो कन्वर्ट हो रही, जो खराब हो रही, उनको वो कन्वर्ट करने का राइट रखता है, लेकिन उनको कन्वर्ट करने के लिए वो उसमें ही ट्रस्ट प्रॉपर्टी में उसे लगाएगा और उसकी वृद्धि कराएगा। इसका सेक्शन 17 कहता है ट्रस्टी टू बी इम्पार्शियल। ट्रस्टी को इम्पार्शियल होना चाहिए, मतलब भेदभाव करने वाला नहीं होना चाहिए। वेयर देयर आर मोर बेनिफिशियरीज, जहां पर बहुत सारे हिताधिकारी हो, लाभ लेने वाले बहुत सारे लोग हों ट्रस्ट से, then one of the trustee is bound to be impartial and must not execute the trust for the advantage of one of the expense to another। इसमें कहा गया कि अगर दो से ज्यादा या दो या कई बेनिफिशियरी हैं और वो ट्रस्टी क्या करता है कि एक ग्रुप को तो बेनिफिट पहुंचाता है और दूसरे ग्रुप को बेनिफिट नहीं पहुंचाता है, या उसकी कई प्रॉपर्टियां हैं, एक प्रॉपर्टी को तो वो रख रखाव करता है, उसकी देखभाल करता है, दूसरी प्रॉपर्टी को वो छोड़ देता है, उसकी देखभाल नहीं करता, तो ये उसका कर्तव्य नहीं है। उसका कर्तव्य क्या है कि हर एक प्रॉपर्टी को बराबर से देखे, रख रखाव करे, उसकी वृद्धि करे, और जितने लोग उसके बेनिफिशियरी हैं उन बेनिफिशियरी के किसी भी व्यक्ति को, एक को वो बेनिफिट पहुंचाता है, दूसरे को नुकसान करता है। ऐसा नहीं एक ग्रुप को वो बेनिफिट पहुंचाता है, दूसरे ग्रुप को बेनिफिट नहीं पहुंचाता है। तो उस ट्रस्टी को ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसको सभी को एक समान एक निगाह से देखनी चाहिए और उसके हिताधिकारी को, उसके जो फायदा लाभ लेने वाले लोग हैं उनमें बराबर से लाभ सबको पहुंचाना चाहिए, बराबर से लोग लाभ ले सके उस ट्रस्ट से द्वारा, उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी के द्वारा, ऐसा उसका कर्तव्य होना चाहिए। तो इसमें से सेक्शन 11 से सेक्शन 17 तक इसमें से ये ट्रस्टी के जो कर्तव्य है वो बताएं। अभी इसमें सेक्शन 18 से सेक्शन 22 तक ट्रस्टी के और कुछ कर्तव्य हैं, उनके बारे में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी इसमें कि ट्रस्टी कौन हो सकता है उसके बारे में आपने समझा। सेक्शन 11 से 17 तक कुछ ट्रस्टी के कार्य थे कि ट्रस्टी के कार्य क्या है, ट्रस्टी क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसको कैसा होना चाहिए, किस तरीके से रख रखाव करना चाहिए, इसके बारे में आपको क्लियर हो गया होगा।
अब सेक्शन 18 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि ट्रस्टी के और क्या क्या कार्य हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।